दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2021 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 30% सिलेबस को कम किया था और आप लोग सभी पूछ रहे थे कि 2022 में क्या सिलेबस और घटेगा और काटा जाएगा या फिर उतना ही कम रहेगा। तो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, सिलेबस जारी कर दिए गए हैं सभी विषयों के। और इस वर्ष भी अर्थात कि अगर आप 2022 में यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आपको 30% कम सिलेबस पढ़ना है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले वीडियोज़ में मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लास 10th हिंदी विषय से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कि हिंदी में कितना क्या पढ़ना है। यहाँ पर आप नोटिस पढ़ सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते 30% पाठ्यक्रम काटा गया है। तो 30% में क्या क्या हटा दिया गया है। गद्य में आपका हट गया है, क्या लिखूँ यहाँ पर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का ये जो गद्य है ये हटाया गया है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती की ये 3 रचनाएं आपकी गद्य से हटा दी गई हैं। इसके बाद काव्य से क्या क्या हटाया गया है, इसको जूम इन कर लेते हैं। तो काव्य से यहाँ पर हटाया, आप देख पा रहे होंगे, सुमित्रा नंदन पंत की कविता चंद्रलोक में प्रथम बार, ये नहीं पढ़ना है आपको। महादेवी वर्मा की वर्षा सुंदरी के प्रति, ये कविता हट गई है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी नामक कविता, ये भी अब आपको नहीं पढ़नी है। केदारनाथ सिंह की नदी और अशोक वाजपेयी के युवा जंगल नामक कविता, ये हट गई है। तो टोटल 5 कविताएं हट गई हैं। और संस्कृत की बात करें तो 2 चैप्टर हट गए हैं, केन किम वर्धते और अनुयोक्ति विलास, ये 2 चैप्टर हट गए हैं। संस्कृत और हिंदी व्याकरण की बात करें तो संस्कृत और हिंदी व्याकरण में समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास ये हट गए हैं, बहुव्रीहि समास ये हट गए। संधि में वृद्धि संधि को हटाया गया, सर्वनाम में तद और युष्मत को हटाया गया और धातु रूप में दृश और पश्च को हटाया गया। इतना सिलेबस अब आपको नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है चलिए वो देख लेते हैं। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। जब आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करेंगे तो इसको देख लेना कि हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास 10 मार्क्स में पूछा जाना है। फिर एक व्याख्या जो पूछी जानी है आपके चैप्टर से गद्य से वो पूछी जाएगी, वो उसके लिए आपको कितने मार्क्स होंगे, उसके लिए आपके टोटल 6 मार्क्स दिए जाएंगे उसकी व्याख्या के लिए। इसके बाद बात करते हैं काव्य की जो व्याख्या रहेगी उसके लिए भी 6 मार्क्स मिलेंगे। काव्य सौंदर्य ये इसी में है, संदर्भ व्याख्या और काव्य सौंदर्य जब आप देंगे तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, गद्य और पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा, इसके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। निर्धारित पाठकों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचना, 3-3 नंबर के 2 जीवन परिचय आएंगे, एक लेखक का और एक किसी कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। एक श्लोक आपको अपनी संस्कृत से याद किया हुआ लिखना है, ये देख लेना कि वो श्लोक आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्या है, यहाँ पर संस्कृत के निर्धारित पाठों पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर में ये 2 प्रश्न होंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, रस 2 नंबर में, छंद 2 नंबर में, अलंकार 2 नंबर में। तो रस, छंद और अलंकार आपको पढ़ लेना है। रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, हास्य और करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान। इसके बाद अलंकार में क्या पढ़ना है, अलंकार में आपको पढ़ना है, अलंकार में अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की परिभाषा, उदाहरण और पहचान। इसके बाद छंद में आपको सोरठा, रोला, इनका लक्षण क्या होता है, उदाहरण और पहचान। 2-2 नंबर के ये आपके 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हिंदी व्याकरण में रचना के तत्व, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसर्ग हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और पर्यायवाची शब्द, इन सभी से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। 2-2 नंबर के नहीं, यहाँ पर उपसर्ग से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर प्रत्यय से 2 नंबर के, फिर समास से 2 नंबर के और तत्सम शब्द 2 नंबर के। ठीक है, और फिर पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के। ये टोटल 11 मार्क्स का संस्कृत व्याकरण, संस्कृत की जो ग्रामर है उससे क्वेश्चन आएंगे 11 नंबर के। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। यहाँ पर आपको संधि, यण संधि, परिभाषा, उदाहरण और पहचान आपको देना होगा। 2 नंबर में ये पूछी जाएगी संधि। शब्द रूप, सभी विभक्तियों एवं वचनों में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। संज्ञा, फल, मति, मधु, नदी, यहाँ पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। और धातु रूप, लट, लोट, लेड,
और ये जो पूरा है ये पठ और हस के संदर्भ में पूछा जाएगा, 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। फिर क्या है, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये पूछा जाएगा। ये कितने मार्क्स में पूछा जाएगा देख लेते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा 2 नंबर में। हिंदी के कुछ सरल वाक्य दिए होंगे, उनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। अब निबंध जो आएगा वो कितने का आएगा, निबंध आपको लिखना होगा वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय हो सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर का एक निबंध आएगा। निबंध के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाते हैं, आपकी बुक में भी दिए होंगे। इसके बाद खंड काव्य, जो कि आपके ज़िलेवार खंड काव्य होते हैं, उसके अनुसार आपको उसकी कथा वस्तु, घटनाएं और चरित्र चित्रण से संबंधित एक प्रश्न मिल जाएगा, जो कि 3 नंबर में होगा। अब आगे देख लेते हैं आंतरिक मूल्यांकन, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है 10 नंबर का। प्रोजेक्ट वर्क में टोटल 30 नंबर इंटरनल आपको कॉलेज से मिलेंगे, तो वो अब अलग अलग कॉलेज में अलग अलग व्यवस्था रहती है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर क्या है, गद्य में अब कौन से चैप्टर हैं, रामचंद्र शुक्ल की ममता नामक चैप्टर है, जयशंकर प्रसाद का रामचंद्र शुक्ल का मित्रता नामक चैप्टर है, जयशंकर प्रसाद का ममता चैप्टर है, राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति और भगवत शरण उपाध्याय का अजंता नामक चैप्टर आपको पढ़ना होगा। तो टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपको गद्य में पढ़ने हैं। यहाँ पर काव्य का सिलेबस, जो पद्य का सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर सूरदास के आपको पद पढ़ने रहेंगे, तुलसीदास के धनुष भंग और वन पद पर, और रसखान के सवैये और कवित्त, बिहारी लाल की भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर, या महादेवी वर्मा की कविता हिमालय से, ये पढ़ना रहेगा। सुमित्रा नंदन पंत की चीटी नामक कविता, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है, और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी नामक कविता। संस्कृत में आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। वाराणसी चैप्टर रहेगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर रहेगा, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि वाराणसी चैप्टर रहेगा, देशभक्त चंद्रशेखरा, ये सभी चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ने रहेंगे। खंडकाव्य जिलेवार रहता है, जिस ज़िले में आप होंगे उसके अनुसार आपको खंडकाव्य, जिससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पर जिलेवार खंडकाव्य के टॉपिक दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ज़िले के अकॉर्डिंग आप अपना खंडकाव्य पढ़ेंगे। सो गाइज़, ये था पूरा वीडियो कि कितना सिलेबस 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए हटाया गया और कितना सिलेबस अब आपने पढ़ना है। तो गाइज़, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आने वाले विषयों के लिए, जो बाकी विषय हैं सभी के सिलेबस अब आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।